तो गोविंद कुंड के पास ये परिक्रमा मार्ग है जो कच्चा रास्ता है। आप उधरी से यहाँ पर मनोहर बाबा जी का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं एक अद्भुत संत का जो तलघाटी में रहते हैं, और आप यहाँ पर उनका दर्शन भी कर सकते हैं। और उनकी यहाँ पर एक छोटी कुटिया है जिसको आप कभी यदि आप कभी गोवर्धन आते हैं तो उनको कुछ सहयोग कर सकते हैं। वो अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। तो मैं आपको अभी उनका दर्शन कराता हूँ। हरे कृष्णा। ये मनोहर बाबा जी की कुटिया है जहाँ पर वो बैठते हैं, और ये उनकी तुलसी माता जी। और ये उनकी भजन कुटी है जहाँ पर मनोहर बाबा बैठकर भजन करते हैं। हरे कृष्णा। बाबा, यहाँ पर आप गिरिराज जी के दीपदान करते हैं, तो वो कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? देखो, हमको यहाँ 3 वर्ष हो गया दीपदान करते करते। कोई भक्त आता हमको 50 देता है, कोई 100 देता है, कोई नहीं देता है। ये सब गिरिराज जी की कृपा से दीपदान होता है, समझ गया ना। और हमारा 11 हनुमान जी के ऊपर जलता है, और 21, 31 ये हमारे गिरिराज जी के हाथ जलता है, और 51 हमारे गिरिराज जी के ऊपर तलहटी में जलता है। तो ये सब आप कितने वर्षों से कर रहे हैं बाबा? ये हमको 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष। और आप यहाँ पर कितने वर्षों से भजन कर रहे हैं? देखो, हमको यहाँ हो गए, ये हमने पेड़ लगाए हैं, ये देख रहे हैं तुम पेड़ों को। अच्छा, ये पेड़। ये गिरिराज जी की कृपा से हमने लगाए हैं, और उन्होंने हमको प्रेरणा दी है कि तुम यहाँ पेड़ लगाए हो, मेरी तलहटी में हरा भरा बनाओ। तो गिरिराज जी ही की कृपा से हरा भरा हुआ है, हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं, समझिए ना। वो हमको यहाँ 5, 6, 7 वर्ष हो गए। हमारे पास किसी का दान दक्षिणा का कोई पैसा नहीं आता है। कोई 100, कोई 200, कोई 500 दे जाता है। ये झोपड़ी डलवा ली है, इसका तिरपाल भी फट चुका है। बरसात होती है तो थोड़ा हम भींज भी जाते हैं, तो उसको भी हम सहन करते हैं। क्या करें, हमारे पास ऐसा कोई बड़ा भक्त जगत नहीं है। जो हमारे पास है, जो गिरिराज ही की कृपा से चलता है। हरे कृष्णा बाबा, अगर गिरिराज जी में लोग आते हैं और परिक्रमा देते हैं तो उससे क्या उनको मतलब लाभ या भक्ति में उनकी प्रगति होती है उससे? देखिए, ये साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं गिरिराज जी हमारे। जो इनकी प्रेम से, धारणा से भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमा करेगा और एकांत में इनकी सेवा पूजा करेगा, तो उनको मन वांछित फल देते हैं हमारे गिरिराज जी। जो मन में धारणा करते हैं वही हमारे गिरिराज जी उसको देते हैं। तो भैया, समस्या तो हमारा त्रिपाल आप देख ही रहे हो, फटा हुआ है ये, समझिएगा ना। इसकी तो तुम आप जानते कितने का आएगा, कितने का नहीं आएगा। वो हमको 6-7 वर्ष यहाँ भजन करते करते हो गए। लोग आते हैं, कोई आता है, कोई नहीं आता है भाई, समझ गया ना। ये तो है नहीं कि हमारे पास भगत जगत आते ही हों। तो भगत जगत आते तो फिर हम आपसे ये प्रश्न क्यों करते? हमारे पास ऐसा कोई भगत जगत नहीं है, छुट गिरिराज जी की। तो गिरिराज जी में आपको इतने वर्षों से आप भजन कर रहे हैं, तो कुछ अद्भुत मतलब जो गिरिराज जी की लीलाएं आपके साथ हुई हों? देखिए, जो जिस भावना से जपता है उसी भावना से गिरिराज जी उनको दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
वो कहते हैं ना बाबा, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे उसे वैसी। और ये प्याऊ रखी है, आपने देखी है, इसमें रात में ही भगत जगत आके पानी पीते हैं। और वो गौशाला, गौ माताओं के लिए वो टंकी रखी है, उसमें गैया आकर के पानी पीती है, इनको हम भरते हैं। हमारा कोई सेवक नहीं है भाई, समझ गया ना। कोई परखमा वाला है, कोई 10 दे गया, कोई 5 दे गया, कोई 2 दे गया, कोई 50 दे गया, कोई 100 दे गया, ऐसे हमारे परखमा वाले देते। हमारा कोई निजी भगत नहीं है कि हमारे दीपदान को हमको सेवा दे जाए, कि हमारी कोई मटकों की सेवा दी जाए। ये सब अपना एक एक पैसा इकट्ठा करके मटका खरीद के लाते हैं, 200 रुपया के एक मटका।